नमस्कार दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट 2025 से संबंधित साइकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अपन ने सबसे पहले शिक्षण व्यूह रचनाएं पढ़ी थी, अधिगम में शिक्षण अधिगम पढ़ लिया, अभिप्रेरणाएं पढ़ ली। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके पास, बाल विकास। बाल विकास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। देखो चलो चलते हैं बाल विकास पे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बाल विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है। बाल विकास के लिए जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। भोजन और पोषण नहीं, बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वातावरण एवं वंशानुक्रम, वातावरण और वंशानुक्रम में वो बाल विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। 2 नंबर का क्वेश्चन देखो, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या चाहिए। अपने माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश ना करे, गलत चीज़ है। वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करे, सही बात है। वह अपने शिष्य की शरारतों के प्रति नहीं करना चाहिए। यदि वो गलत शरारती करेगा और उसके प्रति अपन प्रेम का रवैया अपनाएंगे तो वो गलत चीज़ें सीखेगा। उसे कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपात तो करना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करे। 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत पर्सन के बारे में निर्णय लेने की में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कोहल के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, नैतिक तर्कणा। क्या कहा जाता है, नैतिक तर्कणा। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु काम में ली जाती है। कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने हेतु काम में ली जाती है। आत्मरक्षा नहीं, पुत्रेषणा नहीं, पलायन नहीं, जिज्ञासा। तो कौन सी मूल प्रवृत्ति काम में ली जाती है, जिज्ञासा। जिन बच्चों में जिज्ञासा होगी वही बच्चे काम के लिए सीखेंगे, सीखने के लिए उत्तरातर होंगे। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है। कोई भी बालक हकलाता है तो उसका मनोवैज्ञानिक क्या है, उसकी जो संवेग है उनका प्रवाह तीव्र रूप से हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेगों का प्रवाह है तीव्र रूप से होना। 6 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार सीखेगा तो एक दूसरे के साथ से सीखेगा, और एक दूसरे का साथ कहाँ मिलता है, समाज में मिलता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है, विकास के किस आयाम के संबंध में प्याजे के विचार कोहल वर्ग के विचार के समान है। 2 साइंटिस्ट थे, एक प्याजे था और एक क्या था, कोहल वर्ग था। तो दोनों के विचार सेम कौन से आयाम से थे। विकास के 3 आयाम होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो जो ज्ञानात्मक आयाम था उस आयाम में प्याजे और कोहल वर्ग के विचार क्या थे, समान थे। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जहाँ पे भी नहीं शब्द है उसको या तो अंडरलाइन कर लेना या उसको गोले में बंद कर लेना। निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत नहीं, विकास का सिद्धांत नहीं है। समन्वय का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, और निरंतरता का सिद्धांत किसका सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है। तो विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत क्या नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास 9 नंबर का क्वेश्चन है, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था। ये एक सिद्धांत है कि विकास का मनोसामाजिक अवस्था सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, एरिक एरिक्सन ने। किसने दिया था, एरिक एरिक्सन ने। अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, विकास और वृद्धि का मूल सिद्धांत है। विकास और वृद्धि का मूल सिद्धांत क्या है। तत्परता का नियम नहीं, अधिगम में आता है। एकता का नियम नहीं आता। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है। हर व्यक्ति का विकास और बुद्धि क्या होगी, अलग अलग होगी। तो उन व्यक्तियों में क्या आ गया, अंतर आ गया। तो ये किसका सिद्धांत हो गया, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है। किशोरावस्था की अवधि 12 वर्ष से 19 वर्ष। तो ये राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, 12 वर्ष से 19 वर्ष किशोरावस्था की अवधि होती है। अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। तो विधायकता बाल्यावस्था में विकसित होता है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। तो 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन देखो,
खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु को किस अवस्था को कहा जाता है? तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? खिलौनों की आयु बोलते हैं। इस आयु में या इस अवस्था में बालक सबसे ज़्यादा खिलौनों से खेलता है। अगला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? नहीं विशेषता पूछी है। तो पूर्व बाल्यावस्था की समूह में रहने की अवस्था नहीं है, अनुकरण करने की है, प्रश्न करने की है, खेलने की है। समूह में रहने की जो व्यवस्था है या समूह में रहने की विशेषता है वो विशेषता किशोर अवस्था की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है? सहयोग लेना, सहयोग लेता है बालक। अनुकरण करना, एक दूसरे को देख देख के सीखता है। आश्रित होना, आश्रित तो होता ही है शैशवावस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये अपने 15 क्वेश्चन थे बाल विकास से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।